नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम हैं पटना में। हमारे साथ हैं आरजेडी के फायर ब्रांड प्रवक्ता मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र जी। भाई वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है बिहार की राजनीति किस करवट ले रही है? तेजस्वी जी भी दौरा कर रहे हैं, इधर प्रशांत किशोर जी भी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर रहे हैं, तो क्या लगता है? जैसे नेता विरोधी दल और नौजवानों के आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव यात्रा पर निकले हैं, तो सबको देखा देखी लग गया कि हम भी निकले, हम भी निकले, हम भी निकले। निकलने से क्या होगा? बिहार की जनता, खासकर सभी धर्म और संप्रदाय के सारे लोग, सभी बिरादरी के नौजवान चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने ताकि हम लोग को नौकरी मिले। और इसलिए आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के दौरे पर हैं और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को टिप्स दे रहे हैं और उसी देखा देखी सब लोग कर रहे हैं। पीछे पीछे प्लान बना रहे हैं कि क्या करना है, नहीं करना है। मैंने एक सोच रही तेजस्वी जी की कि बिना कार्यकर्ता के बूथ नहीं जीता जा सकता, इस पर काम बिना कार्यकर्ता का कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। बिना जमात का करामात नहीं होता है। इसलिए कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से सम्मान हम देंगे, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता भी कल सरकार बनाने में पूरी मदद करेगा। तो क्या देखा जा रहा है इस पर? कल नीतीश कुमार भी आनंद फानन ने बैठक बुला लिया, महिला यात्रा पे निकल रहे हैं, लेकिन शराबबंदी का भी माहौल खराब हो रहा है। एनडीए में है जीतन राम मांझी, शराबबंदी पे सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी जी ने भी देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है। कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है और न राजनीति में परमानेंट कोई दुश्मन होता है। लेकिन मैं ये जानता जरूर हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं और वो कभी भी देशद्रोही कौन है? बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। मजबूरी है, कुछ बेचारे उनके साथ हैं, लेकिन अंतोगतवा वो देशद्रोहियों को लात मारकर वो अलग रहेंगे। राजनीति में जो भी हो, आगे क्या होगा नहीं जानते हैं, लेकिन देशद्रोहियों के साथ वो नहीं रहेंगे, ये मैं जानता हूं। एक बार फिर से आएंगे क्या? ऐसा आपका इशारा है क्या? ये मैं नहीं जानता, तय करना है उनको है। और बिहार की जनता तो चाहती है कि बीजेपी मुक्त भारत बने और बना ही दिया था। लोग कहीं कहीं बेईमानी कर कर लोगों ने ऐसा कर दिया कि सरकार मिली जुली बन गई है, लेकिन लोगों को रास नहीं आ रहा है कि बीजेपी की सरकार और एनडीए की सरकार देश में चले। क्योंकि देशद्रोहियों का शासन अगर देश पर हो, जिसने अंग्रेजों का साथ दिया हो और जो लोग देश की आज़ादी की लड़ाई में लड़ा हो, उसके खिलाफ में नफरत क्या बीज बोया जा रहा हो, तो ऐसे लोगों को जनता नहीं चाहती है। नहीं, आप लोगों ने एक वीडियो भी जारी किया था कि नीतीश कुमार गिरा रहे थे। अरे नहीं, ऐसा हमने नहीं देखा है। अच्छा, पार्टी की तरफ से किया गया था? पार्टी हम ऐसा नहीं देखा है। अच्छा, शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए आप? जी, निश्चित रूप से शराबबंदी बंद हो, लेकिन पूर्ण बंद हो, मन से बंद हो, कागज पर केवल बंद नहीं हो। अगर बंद करना है तो एक तो राजस्व की हानि हो रही है बिहार को, मैं नहीं कह रहा हूं कि उसको शुरू करना चाहिए, लेकिन मन से नहीं हो रहा है। और हमको लगता है कि सरकार में बैठे कुछ लोग सप्लायर लोगों से और कारोबारियों से उनका साठगांठ है। अरबों रुपया कमा रहा है लोग, और जिस सरकार में आपराधिक तत्व के लोग हैं, अपराध का जगत में जो तांडव हो रहा है, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। जिस राज्य में अपराधी को मंत्री बनाता हो, जो कल तक शूटर का काम करता था, कल तक बैंक रोबड़ी करता था, वो बिहार सरकार में मंत्री है। जनता भी कहती है कि भाई कैसी सरकार है। तो बीजेपी जहां जहां भी शासन में आई है, मिलीजुली सरकार में, वहां अपराध का ग्राफ बढ़ा है। अच्छा, ये लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसा होना चाहिए बिहार में, हिंदुस्तान में? देखिए, ये तो हमारे नेतृत्व बताएंगे इस पर क्या उनका सोच है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन कब से करा देते उसी समय।
वन नेशन वन इलेक्शन करा देते जब 14 में हुआ था, या फिर उसके बाद उनकी हुई थी, उसी समय करा देते। ये केवल फोकस देते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई नहीं है। देश का सारा पैसा अडानी अंबानी को पंप कर रहा है। रोज हर चीज का बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, अपराध का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। जहां भी बीजेपी शामिल हुई है सरकार में, वहां अपराध का ग्राफ बढ़ता चला गया है। एक आखिरी सवाल, ये जमीन सर्वे बिहार सरकार क्यों करा रही है? तो घर घर में विध्वंस हो रहा है, आपके पास भी जनता पहुंचती होगी क्या? काफी पहुंचती है, और मैंने राय दिया है आप लोग के माध्यम से कि कैंप लगावे, हर प्रखंड में जगह जगह पर कैंप लगाकर, हर पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर, और परिमार्जन का और मोटेशन का निष्पादन करें, और उसमें कोई लड़ाई नहीं होगी। और जब तक परिमार्जन और मोटेशन नहीं होगा तो लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, और हम समझते हैं कि जो सरकार की सोच है वो असफल हो जाएगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र जी, जो कि कह रहे थे कि कैंप लगाना चाहिए। इन्होंने बड़ी बात बोली है कि कैंप लगाना चाहिए। नीतीश कुमार राजनीतिक में कहां जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है, संभावनाओं का खेल है राजनीति। ऐसे ही खबर में बने रहिए हमारे सहयोगी समर कुमार डे के साथ। विकास कुमार, पटना।